अभी तक हम लोग टिश्यू चैप्टर के अंतर्गत टिश्यू का इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के अलावा जो है टिश्यू का क्या इम्पोर्टेंस है ये डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाएगा तो टिश्यू के जो है दो टाइप्स होते हैं, एक एनिमल टिश्यू और दूसरा जो है प्लांट टिश्यूज, इनके बारे में स्टडी कर लिया है। साथ ही साथ प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाएगा तो टिश्यू का जो हमने दो टाइप्स बताया है, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यू, इसमें जो है हम लोग अभी प्लांट टिश्यूज के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि हमने आप सभी को बताया था कि प्लांट टिश्यूज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज। तो अभी हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो हम लोगों ने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है और इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो है उनके पोजीशन के आधार पर कौन कौन से टाइप है, यानी कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं उनको उनके पोजीशन के बेसिस पर तीन टाइप्स में बांटा गया था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम्स। इसके अलावा इन तीनों का हम लोगों ने जो है डेफिनेशन के साथ साथ इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ एक एक्टिविटी हम लोगों ने किया था जिसके माध्यम से हम लोगों ने ओनियन के बल्ब के जो रूट है उसका ग्रोथ का स्टडी किया था, यानी कि एक ओनियन का बल्ब लेकर के जड़ का किस प्रकार से विकास होता है, ग्रोथ होता है, इसका हम लोगों ने स्टडी किया था एक एक्टिविटी के माध्यम से। इसके अलावा जो है हम लोगों ने अब परमानेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और परमानेंट टिश्यूज के डेफिनेशन के साथ साथ उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ये चीजें हम लोग जान चुके थे। और फिर हमने डिस्कस किया था परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स के बारे में। तो हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यूज का जो है उसके स्पेशलाइजेशन में डिफरेंस की वजह से दो टाइप्स होते हैं, इसका स्टडी किया था। और फिर इसका जो दो टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इसमें हम लोग अभी फिलहाल स्टडी कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। और इसमें से ही पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेन्काइमा के बारे में, और पैरेन्काइमा के अलावा जो है हम लोग आज स्टडी करेंगे हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में। और इसके अलावा हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के बारे में भी स्टडी करेंगे। हमने आप लोगों को बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें कि पैरेन्काइमा मैंने पहले की वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही आप लोगों को समझा दिया है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलेनकाइमा और इसके साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोलेनकाइमा। तो देखो कोलेनकाइमा के बारे में जो है हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है ध्यान रखेंगे, उसमें से मैं एक एक करके आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो ये जो कोलेनकाइमा वर्ड है, ये इसमें जो कॉलन आ रहा है ये एक ग्रीक वर्ड कोला से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है ग्लू, और ग्लू का मतलब आप लोग समझते हो चिपकना, ठीक है। और एनकाइमा तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वो आपका जो है इनफिलिंग होता है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड कोला से आपका कॉलन आया हुआ है, यानी जिससे मिलकर कॉलन काइमा बना हुआ है, और कोला का अर्थ क्या होता है तो ग्लू होता है, ये चीज ध्यान रखना है। और ये जो कॉलन काइमा जो टिश्यूज होते हैं उनके जितने भी सेल होते हैं वो सारे के सारे सेल जो है लिविंग होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और आमतौर पे ये जो कोलेनकाइमा के सेल होते हैं या फिर ये जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होता है वो आपका मैकेनिकल टिश्यू होता है या फिर मैकेनिकल सेल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका मैकेनिकल सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है प्लांट टिश्यूज को, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका कोलेनकाइमा है, अगर इन इसके सेलों के कॉर्नर पर जो सेल एक्स्ट्रा सेलोज जमा हुआ रहता है उसको एक छोड़ दिया जाए, जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो है एक कोलेनकाइमा का अगर ये सेल देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग यही देख रहे हो कि ये जो कोलेनकाइमा का सेल है इसके जितने भी कोने हैं, जैसे इस वाले जिसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 कॉर्नर हैं। तो इन सभी कॉर्नर पे यहाँ पे देख सकते हो काफी डीप डीप यानी कि जो है आपका गाढ़ा गाढ़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा सेलोज जमा हो गया है। तो अगर इस मतलब सेल के कॉर्नर पे इस एक्स्ट्रा सेलोज के डिपोजिशन को यानी कि जमा को जो है संचय को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो लगभग पैरेन्काइमा के ही समान होता है, यानी कि कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा के समान ही होता है। अंतर थोड़ा सा इतना ही रहेगा कि कोलेनकाइमा के जो सेल होते हैं उनके कॉर्नर पे यानी कि उसका जो कोना होता है, शीर्ष होता है, वहां पे एक्स्ट्रा सेल्यूलोज जमा हुआ रहता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में,
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कोलेनकाइमा का शेप कैसा होता है। तो इसका शेप जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, यानी कि थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो है ये लंबा सा है, यानी कि लमड़ा हुआ है। लमड़ने का मतलब होता है आपका जो है खींचा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। और आमतौर पे अगर बात करें हम लोग कोलेनकाइमा सेल के बीच में का जो जगह होता है उसके बारे में, तो यहाँ पर जो है आपका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। हमने बात किया था पैरेन्काइमा के बारे में, तो वहां पर हमने देखा था कि चूंकि पैरेन्काइमा के जो सेल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जबकि कोलेनकाइमा में जो आपका नहीं होता है। तो कोलेनकाइमा में अब्सेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस, ये ध्यान रखना है। और कुछ पैरेन्काइमा के सेल जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा थे जिनको कि आप लोगों को क्लास 9th के एग्जाम की दृष्टि से और इसके अलावा भी जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैट्रिक लेवल पर होते हैं या फिर उससे आगे होते हैं, वहाँ उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है आपको कोलेनकाइमा के बारे में यहाँ पर जो भी तथ्य दिए गए थे वो आपको जो समझना बेहद जरूरी था। और इसके अलावा जो है आप लोगों को मैंने शायद शुरुआत में ही बताया था, आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने ये कहा था कि ये जो है लगभग चारों तरफ से अगर देखेंगे तो ये जो आपका इक्वली इसका जो आपका वॉल बराबर रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा मतलब कि अंदर की तरफ में धसा और बाहर की तरफ में निकला हुआ है, बट लगभग हम मान सकते हैं कि ये आपका इक्वल ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर रहता है एक किसी कोलेनकाइमा सेल का। चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ पर जो है आपका पाया जाता है, यानी कि इसका ऑकरेंस के बारे में। तो जनरली अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका पैटिकुलर यानी कि डंठल जो होता है या फिर जो डाइकोट स्टेम होते हैं उनके एपिडर्मिस के नीचे ये पाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो जो डाइकोट के लीव्स होते हैं, यानी कि जो डाइकोट प्लांट होता है, डाइकोटिलीडन प्लांट हम बोल सकते हैं, तो उसके जो पत्तियां होती हैं उनके मिडरिब रीजन में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना है कि जब मैंने बताया था डाइकोट लीव्स के मिड रिब्स जो रीजन होता है वहां पर ये पाया जाता है, लेकिन ये जो है आपका मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं इनके पत्तों में या फिर स्टेम है या इसके अलावा रूट में जो है ये आपका ये नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है पेट्यूल में, इसके अलावा डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। और डाइकोट जो लीफ होते हैं, स्टेम को छोड़ दो, जो लीफ होता है इसका जो मिड रिब रीजन होता है यानी बीच वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पर कि ये आपके जो है पानी को कंडक्ट करने वाले जो इस तरह से आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस वाले रीजन में जो है ये आपका ये पाया जाता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये आपका जो है मोनोकोट लीफ स्टेम और रूट में जो आपका नहीं पाया जाता है। तो आपने देख लिया कि ये होता क्या है, इसके अलावा आपने ये देख लिया कि ये कहाँ पाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो पहला इसका काम जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो यानी कि कोलेनकाइमा जो टिश्यूज या फिर सेल होते हैं इसका काम होता है कि ये जो है प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ और साथ साथ जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि जो है अगर बहुत तेज हवा बहे या फिर किसी कारण से भी आपका जो है बेंड होने की जरूरत हो ताकि वो अपने आप को बचा सके, तो ये जो आपका अलाउ करता है किसी भी एक प्लांट को कि वो बिना टूटे हुए जो है अपने आप को आसानी से बेंड कर सके, ताकि जो है वो अपने बॉडी को तोड़ ना पाए, यानी कि टूटने से बचा सके, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, ताकि बिना टूटे हुए प्लांट का जो विभिन्न अंग होते हैं वो झुक सकें और इस प्रकार से अपने आप को जो है बचा सकें। इसके अलावा जो है ये अभी मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि ये जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यानी कि ये सपोर्टिव नेचर का होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इसका तीसरा काम जो है वो आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है। यहाँ पर देखा था आपने कि फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो देता ही है, ये दो वर्क इसके हो गए, और तीसरा जो है आपका काम हो जाएगा क्या चीज, तो ये है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है। और इन तीनों का अगर मिला करके बात किया जाए तो ये तीनों मिल करके जो है एक ही काम कर रहा है, और वो ये कि विपरीत परिस्थिति में, यानी कि अगर यहाँ पर कोई एक प्लांट है और इस प्लांट के से होकर जो है आपका अगर हवा बह रहा है या फिर पानी बह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ये इसका जो विभिन्न अंग है यानी कि जो इसके ब्रांचेज है या फिर लीफ है, ये सब बिना टूटे हुए जो है लचक करके यानी कि जो है बेंड होकर के और फिर वहीं पर जो है आपका रह जाए, वो जो है पानी के साथ में या हवा के साथ में जो आपका टूट करके बह ना जाए, ठीक है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट या फिर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इन तीनों का मकसद तो एक ही है। खैर इसके बाद हम देखते हैं एक और काम। तो देखो ये जो कोलेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं इनके अंदर में जो है किसी किसी में क्या होता है कि आपका जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है कोलेनकाइमेटस टिश्यूज के अंदर में, यानी कि कोलेनकाइमा के जो सेल होते हैं उनमें
क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, और चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फूड बन सकता है, यानी कि जो है यहाँ पर स्टार्च और शुगर बनाया जा सकता है। तो इसकी दृष्टि से भी देखेंगे तो ये काफी यूजफुल है, उपयोगी है। तो ये रहा इसका काम। अब बात करते हैं कि यहाँ ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग एस्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एस्क्लेरेन्काइमा जो है उसका नेचर कैसा होता है, और उसके बाद हम लोग जो है उसके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एस्क्लेरेन्काइमा जो वर्ड है ये कहाँ से आया हुआ है। तो ये जो है एक ग्रीक वर्ड एस्क्लेरस से आया हुआ है, जिसका अर्थ है हार्ड। इसका मतलब पहले ही आपको अंदाजा लग गया, ये जो एस्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यूज होगा वो आपका हार्ड होगा। अभी तक के जो अभी तक के जो है हमने बात किया हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। इन तीनों में सबसे हार्ड रहेगा स्क्लेरेन्काइमा। दूसरी बात कि ये डेड होता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए कि ये कैसा होता है तो जनरली जो है आपका लंबा और नैरो होता है, यानी कि पतला होता है। और इसका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निन के जमने के वजह से जो है आपका थिक यानी कि मोटा होता है। जब ये लिग्निन जमा हुआ है इसके सेल वॉल के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि ये लिग्निफाइड हो गया। अब देखो एक चीज फिर से यही चीज बताया गया है कि ये जो लिग्निन जम जाता है जिसकी वजह से कि आपका जो इसका सेल वॉल है वो मोटा हो जाता है। तो लिग्निन के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मोटा मात्रा में जो आपका जम जाने की वजह से क्या होता है कि सेल का जो कैविटी जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं वो इसमें नहीं होता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो ल्यूमेन को दिखाया गया जो कि सेल के बीच का हिस्सा हो गया, खाली जगह हो गया, कैविटी हो गया। तो जैसे जैसे जो है आपका यहाँ पर लिग्निन का मात्रा जमते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो ल्यूमेन है वो बढ़ते जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कि एक जो है आपका मैच्योर एस्क्लेरेन्काइमा सेल का बात कीजिएगा तो उसमें जो आपका ल्यूमेन नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से कि जाहिर सी बात है जब क्लोजली पैक्ड रहेंगे तो उनके बीच में जो जगह होता है इंटरसेलुलर स्पेस वो नहीं रहेगा। तो कोलोनकाइमा में भी जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, और एस्क्लेरेन्काइमा में भी आपका जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो एस्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो होता है उनके डिफरेंट डिफरेंट जो सेल होंगे, यानी कि जो है आपका दो अगर एस्क्लेरेन्काइमेटस सेल के बीच में देखा जाए तो वहां पर जो है एक स्पष्ट रूप से हमको मिडिल लैमेला देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर जो है डार्क ब्लैक कलर से देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका मिडिल लैमेला को शो भी किया गया है। ठीक है, अब जान लो तो कि मिडिल लैमेला एक्चुअली होता है क्या। हालांकि ये पहले भी बताया गया है बट यहाँ पे मैंने फिर से भी हाईलाइट कर दिया है मिडिल लैमेला क्या होता है। तो देखो मिडिल लैमेला जो है सीमेंटिंग सबस्टेंस जैसे कि पैक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, इसके अलावा प्रोटीन हो गया, तो इन सभी से मिल करके बना हुआ एक लेयर होता है जो कि दो सेलों के बीच में जो है डिवाइड करने का काम करता है, यानी कि जो आपका ये सबसे बाहर की तरफ में लेयर हो गया। ठीक है, तो ये आपका मिडिल लैमेला जो है एक स्पष्ट रूप से एस्क्लेरेन्काइमा सेलों के बीच में देखने को हमें मिल जाता है। तो ये एस्क्लेरेन्काइमा का जो है कुछ नेचर था। अब चलिए बात करते हैं कि एस्क्लेरेन्काइमा जो है आपका होता कहाँ है। तो देखो ये जो है आपका अलग अलग लेयर में या फिर जो है आपका पैचेज में जो है देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, जनरली जो है ये आपका वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो आपका स्टेम में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पत्तियों में जो है ये वेन्स में भी पाया जाता है, जो अभी मैं मिड रील्स वगैरह बता रहा था। जैसे कि ये आपका अगर एक पत्ता हो गया, ठीक है, तो ये जो है आपका इसके जो वेन्स होते हैं उन सभी में जो ये जो एस्क्लेरेन्काइमा जो है आपका पाया जाता है। इसके अलावा रूट में पाया जाता है, और इसके अलावा ये जो नट यानी कि बादाम हो गया फिर बीज हो जाते हैं, तो बीज का जो आपका बाहर का कवर हो गया सीड कोट जिसको बोल सकते हो आप लोग, तो उस कवर में भी जो कि हार्ड होता है, कठोर होता है, सख्त होता है, उसमें भी ये एस्क्लेरेन्काइमा के सेल जो है आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो देखो ये जो आपका कोकोनट का हस्क में पाया जाता है। आप लोग देखते हो ना कोकोनट का ऊपर जो है आपका उसका हस्क होता है, तो वो जो हस्क है वो भी बना होता है एस्क्लेरेन्काइमा सेल से ही मिलकर के। इसके अलावा पियर्स है या फिर गुआवा है या फिर एप्पल है, इन सभी के ग्रिट में पाया जाता है। तो अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि ग्रिट क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो अगर आप जो है एक सेब को इस तरीके से आप देखते हो, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उतना सटीक तो नहीं होगा बट आप लोग जो है प्रयास करना समझने का। तो कुछ इस प्रकार से एक सेब हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, मान लो कि ये आपका जो है कुछ सेव का इस प्रकार से कुछ भी हिस्सा हो गया। ओके, तो ये आपका ऊपर का डंटी वाला हिस्सा हो गया, ये डंठल वाला हिस्सा हो गया सेव का। ठीक है, तो डंठल वाला जो सेव का हिस्सा है, तो नीचे की तरफ में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो आपका निकला हुआ रहता है। ये अनार में भी आप लोग देख सकते हो निकला हुआ रहता है, अमरूद में भी देख सकते हो, और आपका जो है नाशपाती यानी कि जो आपका ये पियर में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो नीचे वाला ये जो पार्ट निकला हुआ है
जो अमरूद में भी आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा, तो यही आपका जो है ग्रीट है। तो ये जो ग्रीट होता है ये भी बना रहता है स्क्लेरेंकाइमा सेल से ही मिलकर के, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो कोकोनट का जो फ्रूट है उसके अंदर में मेसोकार्प जो है आपका इसी से बनता है। अब मेसोकार्प क्या है, तो मेसोकार्प जो होता है उसका मिडिल वाला रीजन होता है। जैसे कि आप लोग को पहले ही बताया गया है, मेसो का मतलब आपका जो है मिडिल होता है। तो ये मेसोकार्प किससे बनता है, कोकोनट का फ्रूट, कोकोनट जो फ्रूट होता है उसका, तो वो बनता है आपका जो है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज से या फिर स्क्लेरेंकाइमा सेल से। अब बात करते हैं कि ये स्क्लेरेंकाइमा जो सेल होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखो स्क्लेरेंकाइमा जो सेल है ये भी दो प्रकार का होता है। एक आपका प्रकार हो जाएगा स्क्लेरिड्स और दूसरा हो जाएगा फाइबर। तो चलिए अब जानते हैं कि स्क्लेरिड्स क्या होता है, दूसरा जो है हम लोग फाइबर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्क्लेरिड्स के बारे में। तो देखो स्क्लेरिड्स जो है इसका एक दूसरा नाम है ग्रीट स्टोन, या फिर तीसरा नाम जो इसका है स्टोन सेल्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि स्क्लेरेंकाइमा जो होते हैं वो डेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रकार होगा यानी कि स्क्लेरिड ये भी एक डेड सेल होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका पिट्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, ये चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर शेप का बात किया जाएगा तो इसका जो शेप है हालांकि वो यूजुअली यानी कि आमतौर पे हमें इरेगुलर देखने को मिलता है, लेकिन इनका शेप जो है वो स्फेरिकल हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, या फिर स्टिलेट हो सकता है, या फिर डम्बल शेप्ड भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है डम्बल शेप। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि स्क्लेरिड्स जो है वो नॉर्मली इरेगुलर होते हैं, हालांकि इनका दूसरा भी शेप यानी कि स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, स्ट्रेट, डम्बल शेप्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करेंगे इसके सेल वॉल का। तो इसका सेल वॉल जो होता है वो लिग्निफिकेशन की वजह से यानी कि जो है लिग्निन के जमने के वजह से चौड़ा होता है, मोटा होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो देखो ये जो है प्लांट के पार्ट्स भाग जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, फ्लोएम हो गया, पिट हो गया, हार्ड सीड्स हो गए, तो इन सभी में जो है ये स्क्लेरिड्स पाया जाता है। अभी आपको जो है पीठ क्या होता है तो ये भी आपको समझा देते हैं। देखो पीठ जो होता है वो आपका जो है बीच का हिस्सा हो गया यानी कि गुद्दा हो गया, तो उसमें भी जो है आपका स्क्लेरिड्स पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने जो है पीठ के बारे में आपको बताया था, मेसोकार्प के बारे में बताया था, कोकोनट के बारे में, ठीक है। तो वो आपका जो है पीठ वाला हिस्सा हो गया। इसके अलावा बात करते हैं इसके एक फंक्शंस के बारे में। तो ये जो है आपका सीड कोड के रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो सीड के चारों तरफ से में एक जो कवर होता है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं, जो कि एक सख्त होता है ताकि जो है उसको सीड को जो है इन्वायरमेंटल जो भी एडवर्स कंडीशन है उससे जो है उसको बचा सके। यानी कि सीड जो है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर या फिर सड़ने से, इन सभी कंडीशन से जो है ये बचाने का काम करता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, जिससे कि सीड कोट बना होता है, ठीक है। यानी कि स्क्लेरिड्स क्या है, तो वो भी एक स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू या सेल ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो स्क्लेरिड्स है इसका टाइप कितना होता है, सॉरी कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो देखो शेप के आधार पर स्क्लेरिड्स का जो है तीन प्रकार होता है। पहला प्रकार है ब्रैकी स्क्लेरिड्स, दूसरा है आपका मैक्रो स्क्लेरिड्स और तीसरा है आपका ऑस्टियो स्क्लेरिड्स। तो जानते हैं कि ब्रैकी स्क्लेरिड्स क्या होता है। देखो ये जो है आपका ऐसा स्क्लेरिड का टाइप है जो कि आइसोडायमेट्रिक होता है। यानी कि आइसोडायमेट्रिक कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो है आपका डायमीटर चारों तरफ से इक्वल होता है, और इसको जब लोग स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो इसका जो डायमीटर है वो चारों तरफ से इक्वल ही, हालांकि इसमें आपको आप सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसके ऊपर वाले में देख सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका ऊपर में दिखाया गया है स्क्लेरिड्स, इसके जो डायमीटर है वो लगभग लगभग हमें जो है इक्वली दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका जो है ब्रैकी स्क्लेरिड्स हो गया जिसका की डायमीटर इक्वल होता है, और इसको जो हम लोग स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका मैक्रो स्क्लेरिड्स। तो दूसरा जो मैक्रो स्क्लेरिड्स है ये स्क्लेरिड्स का दूसरा टाइप है जो कि इलोंगेटेड रॉड शेप का होता है, और इसको जो हम लोग रॉड सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रॉड शेप का है और इलोंगेटेड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये आपका इलोंगेटेड यानी कि लंबा है, और साथ ही साथ जो ये रॉड शेप्ड भी है यानी कि सिलिंड्रिकल के टाइप का भी आपका जो है हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये रॉड सेल हो गया। और तीसरा जो है आपका वो है ऑस्टियो एस्क्लेरिड्स। तो ऑस्टियो एस्क्लेरिड्स जो है वो आपका एस्क्लेरिड का तीसरा टाइप है जो कि रॉड के शेप का ही होता है, लेकिन इसका जो इंड वाला हिस्सा जो होता है वो आपका डायलेटेड होता है, और इसको जो हम लोग बोन सेल कहते हैं। ये आपका डंबल शेप्ड वाला जो यहाँ पर दिख रहा है ये आपका जो है ऑस्टियो स्क्लेरिड्स हो गया, जो कि आपका इंड में देखेंगे तो डायलेटेड है यानी कि डंबल शेप्ड है, ठीक है। और ये रॉड का शेप का भी है, तो इसको हम लोग बोन सेल के नाम से जानते हैं।
तो आपने देखा यहाँ पर कि स्क्लेरिड्स का 3 टाइप होता है, ब्रैकी स्क्लेरिड्स जिसको कि हम लोग स्टोन सेल कहते हैं, और दूसरा था मैक्रो स्क्लेरिड्स जिसको कि हम लोगों ने रॉड सेल नाम दिया है, और तीसरा था आपका ऑस्टियो स्क्लेरिड्स जिसको हम लोग बोन सेल कहते हैं। तो ये 3 टाइप के आपको स्क्लेरिड्स का ध्यान रखना है हमेशा कि स्क्लेरिड्स के 3 टाइप होते हैं। और स्क्लेरिड्स क्या है, तो स्क्लेरिड्स जो है वो आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज का, स्क्लेरेन्काइमा जो सेल होता है उसका पहला प्रकार है। अब दूसरा प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा प्रकार जो आपका है वो फाइबर है। तो बात करते हैं फाइबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो पहला ये कि ये जो फाइबर होते हैं वो बहुत ही लंबे और पतले, इसके अलावा जो आपके थिक और लिग्निफाइड डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल होते हैं। यानी कि जो है ये जो स्क्लेरेन्काइमा सेल के जो प्रकार हैं फाइबर, ये लंबे लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और साथ ही साथ जो है इनमें जो सेल वॉल होता है वो चौड़ा हो जाता है, थिक रहता है, क्योंकि वो लिग्निफाइड होता है। ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे इसके लेंथ का, तो इसका लेंथ जो है वो अलग अलग प्लांट के अंदर में फाइबर का लेंथ जो आपका अलग अलग रहता है, वेरी करता है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये जो है आपका स्ट्रैंड में ग्रुप रहता है, यानी कि जो समूहों में पाया जाता है स्ट्रैंड के रूप में। और इसके अलावा बात करेंगे तो इनका जो दोनों इंड होता है वो पॉइंटेड यानी कि नुकीला होता है। जाहिर सी बात है ये आपका जो है जब पतला रहेगा, ठीक है, तो दोनों तरफ में जो आपका नुकीला रहेगा, यानी कुछ इस प्रकार से आपको जो है इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, दोनों तरफ में आपका जो है नुकीला नुकीला। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेल वॉल के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आपका लिग्निन के जमा होने की वजह से जो आपका ये चौड़ा होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इवेनली चौड़ा रहता है, यानी कि लगभग बराबर बराबर जो आपका चौड़ा रहता है, मोटा रहता है। अब देखते हैं इसका शेप के बारे में। तो देखो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन का अगर देखा जाए, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया जाए, तो उसमें जो है फाइबर हमें पॉलीगोनल शेप में दिखाई देगा। ठीक है। फाइबर जो होता है वो कुछ सीड के कोट में पाया जाता है, और ऐसे सीड के कोट में पाए जाने वाले फाइबर को जो है हम लोग सरफेस फाइबर कहते हैं। क्योंकि आप लोग को जानते हो कि सीड का जो कोट है वो सीड का बाहर का सरफेस हो गया, तो उस सरफेस में जो फाइबर पाया जाएगा, जाहिर सी बात है कि उसको हम लोग नाम देंगे सरफेस फाइबर। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, अभी हमने बात किया था इसके शेप के बारे में कि ये जो आपका पॉलीगोनल शेप में होता है कब, जब इसको हम लोग ट्रांसवर्स कट करेंगे तब। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से अगर एक कोई स्टेम बोल रहा हूँ, फाइबर सेल है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से कट करेंगे तो ये जो हमें एक पॉलीगोन के रूप में दिखाई देगा, और पॉलीगोन यानी कि इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यहाँ पर आप तो देख सकते हो कि ये आपका जो है पॉलीगोन है, यानी कि एक इसमें लाइन हो गया, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, चौथा लाइन है, पांचवा लाइन है, छठा लाइन है, यानी कि आपका ये एक आपका जो है हेक्सागोन बना रहा है। ठीक है। यानी कि हेक्सागोन क्या है, ये एक पॉलीगोन है। तो अगर इसको हम लोग टीएस यानी कि जो है ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो इसका शेप हमें कैसा मिलेगा, तो ये आपका जो है पॉलीगन के रूप में दिखाई देगा। ठीक है। और ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे कट किया जाता है, तो ये एक आपका जो है इस प्रकार से है। अगर एक फाइबर है तो इसको हम लोग यहाँ से अगर कट कर रहे हैं तो ये आपका जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। दूसरा बात करते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनली अगर इसको कट करते हैं तो इस सेक्शन में इसका जो है कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका लिग्निफाइड थिक वॉल हमें दिखाई देगा। यानी कि जो आपका ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो है आपका चौड़ा सा आपका जो है वॉल दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये भी आपको देख सकते हो कि ये जो आपका इसका सेल वॉल है, और ये देख सकते हो काफी हमें चौड़ा दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से हम एक फाइबर को देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है। अंतर यही है कि जब हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो फिर इसका जो है फाइबर का जो है सेल वॉल हमें लिग्निफाइड होने की वजह से चौड़ा दिखाई देता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्लांट को प्रोटेक्ट करना, बहुत सारी जो तेज हवाएं होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है, उन सभी से। यानी कि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को, ताकि जो है वो अपने आप को हवा में बहने से, हवा से जो है टूटने से, पानी से जो है टूटने या फिर बहने से जो है खुद को रोक सके, एक ही जगह पर स्थिर रख सके। ठीक है। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है प्लांट को। इसके अलावा बात करेंगे तो अब ये कहाँ से पाया जाता है, तो ये जो है आपका प्लांट के अलग अलग हिस्सों से पाया जा सकता है, और इसका जो है बहुत सारे चीजों में जो यूज किया जाता है। अगर बात करेंगे इकोनॉमिकली यानी कि पैसे कमाने की दृष्टि से बात किया जाए, तो फाइबर का जो है यूज पेपर बनाने के लिए, इसके अलावा गनी प्रयोग बनाने के लिए, इसके अलावा फैब्रिक्स यानी कि जो आपके कपड़े वगैरह बनाने के लिए, और रस्से बनाने के लिए जो इसका यूज किया जाता है इकोनॉमिकली। ठीक है। तो आपने जो इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया है, और ये इसका जो है अभी आपने कुछ फंक्शन देखा था। अब चलिए हम लोग जो है एक
फंक्शन मतलब कि स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यूज है इसके फंक्शन के बारे में एक बार फिर से हम लोग स्टडी करते हैं। देखो पहला इसका जो फंक्शन है वो है कि ये जो है प्लांट को स्ट्रेंथ यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करता है, उसको रिजिडिटी प्रदान करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और साथ साथ जो उसको इलास्टिसिटी यानी कि जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ताकि वो जो लचीला हो और सख्त भी हो और मजबूत भी हो, ताकि जो है हवा या फिर तूफान या फिर आपका पानी अगर बाढ़ वगैरह आता है तो उससे जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसी जगह पर अपने आप को जो है फिक्स रख सके, बहने से दहने से जो है अपने आप को रोक सके। तो इसका काम हो गया। दूसरा है कि ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है ये आपका मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है, और इसलिए जो है ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। यहाँ पे टी नहीं एफ लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टिफ यानी कि कड़ा और जो आपका हार्ड यानी कि जो आपका मजबूत बना देता है ताकि जो है ये अपने आप को एक ही जगह पर फिक्स रख सके, ठीक है, कठोर और कड़ा बना देता है। तीसरा इसका फंक्शन है कि ये जो है आपका ये जो फाइबर है ये बहुत सारे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कागज से लेकर के ये इसका जो है आपका गनी बैग से लेकर के फैब्रिक वगैरह जो है इससे बनाए जाते हैं। तो ये इसका कमर्शियल पर्पस भी है यानी कि यूज भी है। तो अब इससे पहले जो है मतलब कि देखो इससे पहले कि मैं तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो दो टाइप के स्क्लेरेन्काइमा सेल होते हैं स्क्लेरिड्स और फाइबर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली अंतर ही नहीं बल्कि जो है अगर समानता है तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो जब शेप को लेकर के हम लोग देखते हैं फाइबर और स्क्लेरिड्स के बीच में, तो देखो फाइबर जो होता है उसका शेप अभी आपने देखा था कि वो इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड होता है, यानी कि जो है आपका वो इंड में जो है इंड पर जो है आपका पॉइंटेड होता है, ठीक है। जबकि हमने देखा था स्क्लेरिड्स के बारे में कि ये जो आपका ब्रॉड होता है यानी कि चौड़ा होता है। आपने देखा था डम्बल शेप, आपने देखा था इसका जो है आपका सर्कुलर टाइप का यानी कि जो आपका आइसोडायमेट्रिक जो हमने देखा था, ठीक है। तो ये आपका जो है चौड़ा था स्क्लेरिड्स, जबकि हमने देखा था फाइबर जो कि इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सेल वॉल का। तो सेल वॉल का तो बात करेंगे दोनों का सेम ही है, दोनों में जो है आपका जो सेल वॉल होगा वो आपका थिक वॉल्ड होगा क्योंकि दोनों में ही लिग्निन काफी मात्रा में जमे हुए होते हैं। इसके अलावा अगर नेचर की बात की जाए तो दोनों सेम रहेगा, दोनों भाई डेड है, ठीक है। फाइबर और जो आपका स्क्लेरिड है दोनों के दोनों जो आपका डेड होते हैं। फंक्शंस का बात किया जाएगा तो देखो ये जो फाइबर है ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है और स्क्लेरिड्स का बात किया जाए तो ये भी जो है आपका कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। कैसे? तो देखो ये जो है आपका स्टिफनेस प्रदान करता है यानी कि उसको जो है कठोरता प्रदान करता है प्लांट्स के विभिन्न भागों को, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, और इसके अलावा जो है उसको हार्ड बना देता है। इसके अलावा अगर नट्स हो या फिर सीड हो तो एस्क्लेरिड जो हो सॉरी हाँ एस्क्लेरिड्स जो होते हैं ये क्या करता है कि अगर नट यानी कि बादाम है या फिर सीड यानी कि जो आपका बीज है तो इसके बाहर का जो कवर होता है उसको क्या करता है कि हार्ड बना देता है ताकि जो है वो उसको एडवर्स कंडीशन से जो आपका जो है बचा सके, जैसे कि बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो या फिर जो है आपका ज्यादा मात्रा में पानी हो, मॉइस्चर हो, तो उन सभी चीजों से जो है ये हार्ड कवर यानी कि स्क्लेरिड का जो आपका एक लेयर बन रहा है ये सीड को या फिर नट को जो है बचाने का काम करता है। तो ये हमने देखा था दोनों का जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। अब ऑकरेंस का अगर बात करेंगे तो फाइबर जो है वो आपका नेट, इसके अलावा सिलेंडर या फिर बंडल्स में पाया जाता है, यानी कि जो आपका ये बंडल यानी कि समूह में हो गया, नेट यानी कि आपका जाल के रूप में हो गया, सिलेंडर यानी कि जो आपका सिलेंडर आप लोग जानते हैं आपका सर्कुलर और आपका जो है कुछ इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलिंड्रिकल सिलेंडर में या फिर जो है नेट्स में या फिर बंडल में देखने को मिलता है फाइबर। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग स्क्लेरिड का तो ये जो है आपका या तो सिंगल होता है और नहीं तो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुपों में पाया जाता है। तो ये कुछ समानताएं और इसके अलावा जो है आपका डिफरेंसेस स्क्लेरिड्स और फाइबर के बीच में था। अब हम लोग बात करेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं। तो चलिए उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग बात करते हैं क्या डिफरेंसेज मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप का। तो देखो पैरेन्काइमा जो होता है वो आइसोडायमेट्रिक होता है, अगर कोलेन्काइमा का बात करेंगे तो ये आपका इलोंगेटेड होता है, और स्क्लेरेन्काइमा का बात करेंगे तो ये आपका लंबा और नैरो होता है, जैसे कि मैंने पहला ही इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया था। दूसरा बात करते हैं सेल वॉल का। तो आपने देखा था पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है वो काफी पतला होता है, जबकि कोलेन्काइमा का बात किया जाए तो ये जो है आपका
थिकेंड होता है, यानी इसका जो कॉर्नर होता है, जो हमने पॉलीगोनल शेप बताया था इसका, तो इसका जो कॉर्नर होता है वहां पर जो आपका लिग्निन जमा होने की वजह से ये चौड़ा होता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा का बात करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था कोलेनकाइमा के सिर्फ कॉर्नर में आपका जो है ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, और बाकी सभी जगहों पर जो है उतना चौड़ा नहीं है। लेकिन अगर स्क्लेरेनकाइमा में बात करेंगे तो इसका जो है आपका चारों तरफ से इवनली थिकेंड होता है, खास करके कॉर्नर में बात करेंगे तो वहां पर जो है आपका इवनली ये थिकेंड होता है, यानी कि जो आपका मोटा होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का बात करते हैं तो देखो ये जो आपका पैरेन्काइमा है ये आपका जो है प्लांट के विभिन्न जो भाग होते हैं सॉफ्ट वाले भाग उनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जबकि कोलेनकाइमा का बात किया जाएगा तो ये जो आपका प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, टेंसाइल आपका जो है पावर यानी कि जो आपका वो कैपेसिटी प्रदान करता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा का तो ये आपका जो है ये प्लांट को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है ताकि वो जो आपका स्ट्रेस कर सके, टेंसाइल हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा की बात की जाती है ये तो प्लांट के सभी भागों में पाया जाता है, ऑल पार्ट्स में पाया जाता है। जबकि अगर बात करेंगे कोलेनकाइमा में तो ये जो आपका डाइकोट स्टेम और इसके अलावा जो है लीफ में पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का तो स्क्लेरेनकाइमा जो है आपका वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ में स्टेम के अंदर में पाया जाता है। इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं उनके वेन्स में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका सीड और नट होते हैं उनके चारों तरफ से जो कवर होता है, लेयर होता है, उस परत में पाया जाता है। नेचर का बात किया जाएगा तीनों का तो देखो पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, जबकि बात करेंगे कोलेनकाइमा का तो ये आपका जो है लिविंग होता है, और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये आपका डेड होता है। ये मेजर डिफरेंसेस है। फिर ल्यूमेन का बात किया जाएगा तो ल्यूमेन तो आपका पैरेन्काइमा में डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो होता ही नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कोलेनकाइमा में तो इसमें आपका जो है ल्यूमेन जो है आपका यानी कि जो आपका सेल कैविटी है वो आपका चौड़ा होता है, जबकि बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा का तो इसमें आपका जो है पतला होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग केमिकल नेचर का, तो केमिकल नेचर का तो हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो सेल वॉल है वो आपका काफी पतला है। हम लोग बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में, तो कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है उस वो जो है आपका पेक्टिन और सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का, तो स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है उसमें भी आपका जो है लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म का, तो देखो साइटोप्लाज्म पैरेन्काइमा का जो होता है वो आपका डेंस साइटोप्लाज्म वाला होता है, यानी कि जो आपका पैरेन्काइमा के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कोलेनकाइमा का तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो नॉर्मल है, और स्क्लेरेनकाइमा में तो साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका डेड है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस या फिर जो है समानताएं थी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। दोनों को जो है एक ही साथ बता दिया गया है, यानी कि तुलना कर दिया गया है तीनों के, सॉरी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक का। अब इसी के आधार पर जो है आपसे अगर कोई पूछता है क्या किन्हीं दो यानी कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा के बीच में या फिर कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा के बीच में या फिर पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो आप लोग इसी चार्ट के माध्यम से जो है समझ करके बता सकते हो, या फिर क्या सिमिलैरिटी है ये भी आप लोग जो है इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर ये जो आपका टेबल दिया गया है इस टेबल के माध्यम से जो है आप लोग बता सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है मैं अच्छे तरीके से समझा पाई। इसके बाद जो है आप लोगों को पेन पेपर टेस्ट नंबर 4 करना है, तो पेपर पेन टेस्ट नंबर जो 4 है इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और फिर जो है इसको बना लीजिएगा। अगर एक एक मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो फिर वीडियो लेक्चर लंबा होगा। सो इस यहीं पर जो है वीडियो लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं।